देवतां देवो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसि ततो नो अभयं पुरुषन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः नमो गणेभ्यो गणपतिविष्णवो नमो 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 विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्ववो नमो नमः अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशतश्वका सुभद्रिकां तां वीरवासनीम् ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु समोघस्य योगदन्तस्य कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायकः ध्रुवमितिर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यावच्छ्रयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नं तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतो सर्वविघ्नोपशान्तये अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वै नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां प्रदस्तो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावरं चन्द्रवरं तदेव एतायुक्तानां योगक्षेमं वाम्यं स्मृति सकलकल्याणं महाजनं यत्र जायते पुरुषं तमदं नित्यं भजामि शरणं भयं सर्वेष्वारम्भकालेषु त्रयस्य भुवनेश्वरः देवादिशत्रुणः सिद्धं ब्रह्मेशाञ्जनार्दनं विश्वेशं माधवं दण्डं दण्डपाणं च भैरवं वन्दे काशीं दुहान्तं भवानी मणिकर्णिकां विनायकं गुरुभानं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रमाण्याद सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। उल्टे हाथ में जो है चावल ढूंढ ले लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शशिपुरन्द्राभ्यां नमः मातृपितृजनपदेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्नानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतत् कर्मप्रदान श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो विदुति परार्धे
श्री श्वेतवाराहि कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे उत्तर प्रदेशे गौतम बुद्ध जनपदांतर्गतो नोएडा क्षेत्रदेश सनातन धर्म मंदिर स्थाने पिंगलनाम संवत्सरे श्री शूर दक्षिणे वर्षाऋतौ महामाघर्भमासोऽग्नि मासे आश्विन मासे शुभे कृष्णे पक्षे द्वितीयायां तिथौ रविवासरे कन्या रास्ते श्री भास्करे मेष रास्ते श्री देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा स्थानेषु सश्रीयो ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां सुपूर्णतिथौ द्वितीयायां अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नः अपना गोत्र अपना नाम अमुक नाम ये सपरिवारों हम आवाज हमें तक आनी चाहिए सपरिवारों हम सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणों वेदों शुभ फल प्राप्त्यर्थम उत्तम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अविद्यार्थम स्थिर धन सुख संपत्ति प्राप्ति अस्थिर लक्ष्मी चिरकाल पर्यंतम संरक्षणार्थम दैहिक आदिभौतिक त्रिविध ताप उपशमनार्थम पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम नवग्रह जनपीड़ा शांत्यर्थम श्री राधा कृष्ण प्रसन्नार्थम श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्मणि मध्ये कलश यात्रा करणार्थम आदौ गणेश गौरी वरुण दीवाना आवाहनम स्थापना पूजन करणार्थम संकल्प ओम जजागरो दूरमुदैति दैवन्तदुदैवैति दूरकमं ज्योतिखां ज्योतिरि कान्तन्मे पाहि निधिनान्त्वा निधिपतिगुं भावामहि वसोपमनामतानि गरुडमात्मपदासि गरुडधाम श्रीगणेशाय महागणेशमावायामि स्थापयामि पूजयामि अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि कश्चन सशतस्वराजो भद्रिकां काम्बीलवासनीम् ॐ गौरी मावायामि स्थापयामि पूजयामि ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा सदा सात्विकयानो हविः अये नमः वरुणे बोधनशुरं समानयायो नमो कीमापतिमकाय नमः वरुणमावायामि स्थापयामि पूजयामि ॐ नमो ज्योतिर्विरामाय श्रीपतये परिशन्त्यं समिमन्तधातु श्रीदेवासहि सर्वभूतानि सौम्य
वस्त्रान्तियाजमीन्द्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं त्वं यज्ञोपवीतं परमपवित्रं प्रजापतिः शैलपुष्पाणायुष्मकं प्रतिमन्त्रिशुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्फुटेयः यज्ञोपवीतान्तियाजमीन्द्रं समर्पयामि खंडनं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेखनं सुराश्रेष्ठो चिन्मनं प्रतिगृहीयताम् ॐ त्वां गन्धर्वाकं त्वां दृष्टं बृहस्पति त्वां मोकर्यतो राजा ॐ त्वां गन्धर्वाकं त्वां दृष्टं बृहस्पति त्वां मोकर्यतो राजा ॐ छन्नमेव दत्तोऽप्यालोकनिप्राणविषयामति शून्यां विन्दति हरिः अच्युतां समर्पयामि ओम चतुर्गम दलधूकलिधाकल्पयन्यामुखं किमस् तस्यासिद्धिं बाहु किमोनुपादावचेते सूर्योदयायो शैलावादिपारम्भादव्योदयायो भूमि कप्रत्यक्षं सन्दर्शामि अस्मो प्रचार्यो नैवेद्यम् ओम स्वादिष्टया प्रतिष्ठया पुनस्तुधान्या इंद्राय माधवे सुतः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्तियाजमीन्द्रं समर्पयामि मोवासार्थेन नमो ताम्बूलभूमिफलं समर्पयामि सुगन्धितं समर्पयामि तत्दक्षां समर्पयामि सभी जो है 30 जगह जो है 10 रुपये ओम हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतदयादा पतरीगे आयो लंबोदराय सकलाय जयादितायो नारायणाय स्तुत्यविभूषितायो गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते देवी नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुवासहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते गौरीस्वामिकाय पुतिमुराय नमस्कारं समर्पयामि होली बाद में करे जो करे कोई धूप में श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे
जो है हमसे बहुत वो हुआ, वो भी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे पोती बैठा रहे हैं। उनका भी फोन आया था कि हम आएंगे, पोती हमारी भी बैठी और हर्ष सबराजी जी 132 इन्होंने भी पोती के लिए किया P128 और आई 66 जो वो जब तक कलावती जी थी तब तक वो समर्पण था, उनके शरीर शांत होने के बाद जो जुड़ाव खत्म हो गया था तो फिर उनसे हमने संपर्क किया, घर भी गए तो उन्होंने ये कहा कि माता जी जो करती रही बहन जी आप हमें बताइए, हम आपके साथ हैं। तो उनकी भी जो है उनकी कलावती जी के ये संकल्प तो 108 पुराण का है और 54 साल इन्होंने प्रसाद की सारी जिम्मेदारी पहले दिन से आज से लेकर लास्ट तक जितने दिन प्रसाद की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने ले ली। प्रसाद
भागवत का जो भी होगा सब मैं मेरी तरफ से। इन्हीं की देन है, वृंदावन में जो है हमें ले जाना चौहाने साहब है, ये एक दिन जो है आए थे, तो भगवान ने चाहा माता रानी ने इनको फिर खींच के ले आए कि जो है हम जो 9 से 7 दिन पूरे रहे। और लास्ट में भंडारा में जो है जो भी आ जाएगा ठीक है, जो घटेगा चौहान साहब पूरे भंडारे में जो है सहयोग करेंगे, क्योंकि भंडारा हम व्यक्ति विशेष कर नहीं करेंगे, भंडारा सबके सहयोग से करेंगे। जो उसमें कमी ऐसी होगी वो चौहान साहब की तरफ से। पोथी का मतलब है पुराण का मूल पाठ करवाना। अपने पूर्वजों के निमित्त संकल्प लेके यहाँ जो है कल से आज शाम से 5 पंडित बैठेंगे, वो केवल मूल पाठ ही करेंगे और 5 लोग बैठेंगे जो नमो भगवते वासुदेव का जो महामंत्र है इसका अनुष्ठान वो बराबर है। इस हिसाब से 11 पंडित इस पुराण में वर्णित किए, उसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 5 ब्राह्मण नमो भगवते वासुदेव का जप करना चाहिए और पोथी में जितने अपने से हो सके और हो सकता है पोथी पढ़ेगी तो सबको और बढ़ाना पड़ेगा। तो पोथी की दक्षिणा तो मैंने उन्हीं जो जिनकी बैठनी है वो ब्राह्मण के लिए वो अपना वही देंगे, वो तो निर्धारित कर दिया कितने देना है, तो उनको जो है पोथी का तो वही देंगे।
गौरी नंदन गणपति सिद्धि बुद्धि के साथ आज सवारो तार सुर प्रभु जन्मस्थित सर्व हाथ गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्
क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् पटस्पत्रस्फुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलितबलिधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं स्कन्दस्थितां भीषणं कन्याभिकरवालकीटिविलसद्धस्ताभिलाषीतां हस्तैश्चक्रगदासिकेटिविशिखाचापं गुणं तर्जनी बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां दिनेत्रां चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविन्दोकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे बोले श्री गुरुदेव भगवान श्री दुर्गा मैया बोले बाकी बिहारी लाल की बोल शंकर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उपस्थित सज्जन प्रभु उस परम पिता परमात्मा की आत्मा तुदीयम और तुभ्यम। आज परमात्मा की कृपा से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो पितरों के निमित्त ये श्राद्ध पितृ पक्ष चल रहा है। पितर लोक से पितृ जो है मृत लोक में आते हैं और वो अपने घरों में जाते हैं। उनकी संतानों के द्वारा दिया हुआ श्राद्ध तर्पण आदि पाकर शुभ आशीर्वाद देकर जो है जाते हैं। लोग कहते हैं कि पितरों में ये पितर पक्ष चल रहा है, भागवत कैसे इसमें हो रही है। श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा महापुराण है जो पितरों के उद्धार हेतु
ये तो श्रीमद् भागवत या गरुड़ महापुराण। जिस जीव की मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ऐसे बहुत हैं और अपने ऐसे बहुत पितर हैं जिनको हम आप जानते हैं। जब हम पितृ तर्पण कराते हैं ना, तो उनसे 3 पीढ़ियों के पितरों का नाम पूछते हैं, मामा, पिता। इसी प्रकार से प्रपिता मातामही, मातामही और माता, क्योंकि मातृपक्ष और पितृपक्ष ये हमारे पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं। तो पितरों के उद्धार के लिए क्योंकि इसके बीच में कितने भी अपने पीढ़ी पर अपने परदादा दादा, जिनको हम अपने दादाजी का भी नहीं नाम, परदादा जी का नाम नहीं जानते हैं, तो और उनके जितने परिवार के होंगे उनको हम कैसे जान सकते। तो समस्त पितृ देवता निमित्त, ये समस्त पितरों का, जिनको हम नहीं जानते, जिनको जानते उनके लिए तो वही कर ही रहे, जिनको नहीं जानते उनको भी हमारे द्वारा दिया हुआ तिलांजलि, ये तर्पण, ये उनको जो है प्राप्त हो। इसलिए समस्त पितृ देवताओं का स्मरण किया। उनमें जिनकी अकाल मृत्यु होती है, तो बहुत से ऐसे होते हैं कि अकाल मृत्यु में, कहते हैं अकाल मृत्यु हो जाने पर उनकी मुक्ति नहीं होती है। कितने भी श्राद्ध गया आदि कर लिया जाए, परंतु अकाल मृत्यु वालों के लिए हर व्यक्ति को चाहिए, यदि जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका नारायण विधि कर्म के द्वारा संस्कार करें। और संस्कार, क्योंकि संस्कार में ही बहुत महत्व है। आज संस्कार विहीन हमारा जो है वो होता जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में इतनी बड़ी विडंबना है कि हर त्योहार को 2-2 बनाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म की जो पद्धति है, पद्धति संस्कार। तो संस्कार हमें पालकर बड़ा किया, सब कुछ दिया, और उसके अंतिम क्रिया के लिए हमारे पास समय नहीं। ये दुर्भाग्य। और जब उनकी क्रिया में कोई त्रुटि रह जाती है ना, तभी वो पितृदोष के रूप में आपके परिवार को परेशानी। तो जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती, वो श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा मुक्त हो जाती। क्योंकि भागवत कहाँ से निकली? ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान के मुखारविंद से निकली, मुख से निकली। और गंगा कहाँ से निकली? भगवान के चरणों से। गंगा में जब अस्थि लेके जाते हैं, गंगा जी में ही विसर्जित करते हैं, तो कहते हैं गंगा पापियों को तारती है, उनका उद्धार करती है। ये उद्धार के 2 ही हैं, ये तो भगवान की कथा और यह गंगा स्नान। दोनों भगवान के चरण, एक चरणों से निकली है और एक भगवान के मुखारविंद से।
सत्संग के प्रभाव से, कथा के श्रवण के प्रभाव से जीवन का कल्याण हो। और गंगा के स्नान से, गंगा आपके बाहरी पापों को धोती और भागवत अंदर के पाप को धोती। तो जब हमारे अंदर और बाहरी हम मंत्र पढ़ते ना, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरा शुचि। अंदर की और बाहर की शुद्धि स्नान से होती है और अंदर की शुद्धि मंत्रों से। तो कथा हमारे अंतरात्मा की शुद्धि करती है और गंगा बाहर के, गंगा के स्नान से बाहर शुद्धि हो जाती है। इसलिए ये दोनों जो है कल्याण है। केवल गंगा के किनारे पर यदि गंगा गंगा कह के स्मरण कर लिया जाए तो स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान के कथा में बैठकर मन से भगवान की कथा को श्रवण, इसमें कुछ नियम है। श्रवण, मनन और चिंतन। पहले कथा को श्रवण करें, फिर उसका जो है मनन करें। माने मनन का मतलब है अपने पे उतारें। तो जब आप भगवान की कथा को, भगवान के नाम को आप स्मरण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे तो हमारा उसे ही कल्याण होगा। आप सबके सहयोग से भगवती की असीम कृपा और ठाकुर जी की कृपा, श्रीमद् भागवत पितरों के कल्याण के लिए यहाँ पर रखी गई है और सबके ने अपने अपने पितरों के नाम जो है पोथी का भी संकल्प लिया। और हमारे नरेश जी, इनको जो है मुख्य यजमान इस कथा में, क्योंकि मुख्य तो सब है परंतु एक को नियम, क्योंकि इसके नियम बहुत कठिन है। हमें सबको नियम से चलना, संकल्प में तो हम आप सब बंधे हैं, परंतु एक ना एक कोई जो है व्यक्ति आगे किया जाता है। तो इस कथा के मुख्य यजमान हमारे नरेश जी हैं, क्योंकि हर बार जब कथा होगी तब एक व्यक्ति को हम यजमान, मुख्य यजमान बनाएं। और ये तभी सबको मिलता है। आज हमारा आपका सौभाग्य है, परमात्मा की असीम कृपा है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक सत्कर्म करने के लिए अपना मन ही नहीं होता। जब अनेकों जन्मों का पूर्ण उदय होता है तभी हमें भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो परमात्मा की कृपा से अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। और आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा विलंब भी हुआ, क्योंकि ऐसे भी विलंब होगा तो कथा तो पूर्ण ही नहीं हो सकती। तो इसलिए समय का विशेष ध्यान देना होगा। ठीक 8:30 बजे से पूजन, 8 से 8:30 से 9 बजे तक पूजन होगा और दोपहर को 2 बजे से 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा। उसी में आधा घंटा जिसके निमित्त हम आप लोग भागवत श्रवण कर रहे हैं, पितरों की मुक्ति, पितरों के दोष ये कैसे होते हैं, कैसे लगते हैं, उसके विषय में भी थोड़ा सा प्रतिदिन जो है आपको बतलाएंगे, उनके उपाय भी बताए जाएंगे।
कीर्तन करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गुरवे नमः। महाराज कहते हैं ये परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित कल्प तरु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ये एक जन्म के पुण्यों से भागवत कथा श्रवण को नहीं मिलता। भागोदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं जगवते पुरुषो यदा वै अज्ञानहेतुकृतमो मदान्धकारो नाशं विधाय तदोदये विवेकः। एक जन्म का नहीं, जब हमारे अनेकों जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं तभी हमें भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और ये तब जब परमात्मा की कृपा हो। भागवत कथा कोई साधारण नहीं है। भागवत कथा श्रवण के बहुत नियम परमात्मा का
विराजमान है, तब उनको प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय जीवन की तीन बातें जो बहुत समझने की हैं। ये तीन बातें क्या हैं? सत्य, चित्त और आनंद। कहते सत्य माने अविनाशी। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य रहे। वो परमात्मा अविनाशी, वो सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में ही सत्य ही बचता है। सत्य को ही हम कहते हैं सत्य। दूसरी बात चित्त। चित्त माने प्रकाश। यदि हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ने में प्रकाश की आवश्यकता होगी। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम पढ़ने में हमें दिक्कत होगी। तो चित्त माने होता है प्रकाश। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं है, उसे जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाशित है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम कहते हैं चित्त। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में जो है बड़े सुंदर रूपों से वर्णित है। आनंद क्या है? महाराज कहते हैं आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप ही है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। जो मैंने आपको पहले कहा, श्रवण, मनन और चिंतन। ऐसे वो कौन है? कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप कौन है? कहें वो श्री कृष्ण है। जो तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं, दैहिक, दैविक और विश्व का पालन करते हैं, विश्व को बनाते हैं, विश्व को पालते हैं और अंत में जो है लय कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। तो महाराज कहते हैं ऐसे तीन प्रकार के जो ताप हैं, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने में जिनकी समर्थ है। कौन कौन से? कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज काहू दैहिक, दैविक और भौतिक, इसी में सब है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से,
संत महापुरुष कहते हैं इस संसार में सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रही उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी। बोले जब सब दुखी है तो फिर सुखी कौन है? संत महापुरुष कहते हैं कि सुखी राम के, जो भगवान का जो है नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, वो सुखी है, बाकी संसार में कोई सुखी। इसलिए हर हमेशा सबसे बड़ा धन क्या है? राम। इससे बड़ा धन कोई धन नहीं, और धन को नष्ट हो जाएंगे, आज है कल नहीं रहेंगे। तो महाराज कबीरदास जी कहते हैं किस लिए? कबीरा सब जग निर्धना, ये संसार में कोई जो है धनी नहीं है, सब निर्धन है। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन से बड़ा होता है। पंत ऋषियों ने कहा महाराज सबसे बड़ा कौन है? कहते हैं जिनका ज्ञान, जिनके पास ज्ञान। ज्ञानी सबसे बड़ा होता है, उसकी उम्र नहीं देखी जाती, ज्ञान की पद्धति देखी जाती। ऋषि ने कहा महाराज आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को, जो मानव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, उसे दूर करने में आप जो है करोड़ों सूर्य के समान हैं। जैसे जब सूर्य भास्कर भगवान निकलते हैं तो अंधकार नष्ट हो जाता है। तो आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो और गोविंद की प्राप्ति। कृष्णं प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदनादुनः। महात्मा संत और विद्वानों के पास जब भी जाए बातें ना करें। संतों के पास जाए तो केवल यदि प्रश्न करें, कुछ पूछे तो केवल यही पूछे कि प्रभु हमें किस प्रकार। कहते संत का क्षण और अन्न का कण ये कभी जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए। पता नहीं किस समय संत की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर कृपा हो जाए और हमें परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। सोनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, उनके मिलने का कोई साधन बतलाइए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न, समस्त कल्याण की भाव ये हमारा आपका जीवन क्या है? ये जीवन मिला है, इसकी एक आयु एक समय निर्धारित है। ध्यान दे, ये हमारा जीवन जो मिला है विश्व में एक अजगर रूपी सर्प बैठा है और वो अजगर अपने मुंह को खोले हुए बैठा है, उसके मुख में हम आम सब बैठे हुए। अजगर जब मुंह बंद कर लेगा तो हम आप बैठे होंगे, ये उस दिन हमारी सांसें समाप्त।
इसलिए समय को जो देखते हुए समय का प्रयोग करना। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये मानव बड़ी भ्रांति में है। मानव क्या करता है? कहते हैं मानव सबसे ज्यादा चिंता करता है। और क्या नहीं करता? कहता चिंतन नहीं करता। जीवन में यदि चिंता को मिटाना है तो परमात्मा का चिंतन करना पड़ेगा। जितना आप चिंतन बढ़ाएंगे, जितना आप भगवान का जो है कीर्तन करेंगे, भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उतना आपकी चिंता मिटती है। चिंता को मिटाने का सबसे बड़ा मुक्ति का उपाय ये है। अब चिंतन कैसे बढ़े और चिंता से मुक्ति कैसे मिले? तो महाराज कहते हैं ये हमें कौन सिखाना है? ये श्रीमद् भागवत ये हमें सिखा रहा। ये भागवत महान सदग्रंथ है। इसको श्रवण करने से मुक्ति प्रदान करता है। सूत जी महाराज कहते हैं भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। हमें आपको तो जो जैसे बैठ के कथा सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, देवताओं को भी ये सुलभ नहीं है। एक बार देवताओं को जब ये पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप हो गया है और 7वें दिन उसे तक्षक काटेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए आए हुए हैं। तो देवताओं ने स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के पास आए और अमृत के बदले में कथा रूपी अमृता हमें पान करा। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जब सुखदेव जी से कहा तो सुखदेव जी ने कहा, अरे देवताओं, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत, दोनों की बराबरी नहीं की है। स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत का पान करने के बाद भी जब उनका पूर्ण समाप्त हो जाएगा तो उन्हें इस मृत लोक में पुनः आना पड़ेगा। होता है तो महाराज कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। सुखदेव जी, जिसने यदि जीवन में कई बार कर लिया उसका आवागमन खत्म, उसे संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। हमेशा हमेशा के लिए उसकी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए देवताओं, तुम लोग जो है इसके पात्र ना ददौषो कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणापि दुर्लभम। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा, उसके पात्र नहीं समझे और भागवत कथा रूपी अमृत का उन्होंने उनको दान नहीं किया।
पान कराता, परंतु आप उसके पात्र नहीं हैं। देवताओं ने ये जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की, हे प्रभु, जब ब्रह्मा जी से बताया तो ब्रह्मा जी ने सभी शास्त्रों को, पुराणों को एक पलवे में रखा और एक पलवे में जो है श्रीमद् भागवत को रखा। जब वो तराजू में रखा तो जिसमें भागवत रखी थी वो पल्ला जो है नीचे रहा और जितने शास्त्र रखे थे वो वाला पल्ला जो है ऊपर हो गया। सभी देवता जो है विश्व में पड़ गए। महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, ये भागवत कोई किताब नहीं, भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण में, कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया, लेकिन भागवत का अध्ययन तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। सप्ताह विधि क्या है, ये नारद जी ने जो है सनत कुमारों से जो है प्राप्त की। ये हमेशा भ्रमण ही करते रहते हैं। तो महाराज इन्होंने कब इनको कथा विधि बताई? तो महाराज कहते हैं, भागवत की कथा में 5 बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। वो 5 क्या है, कौन सी विधि है? तो महाराज कहते हैं, सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए कथा का स्थान कैसा है, क्योंकि स्थान प्रधानम, स्थान की भी बड़ी वो होती है, स्थान का महत्व। महाराज कहते दूसरा जो है भागवत का गान, भागवत को ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात उन्होंने बताई कि भागवत का ध्यान, मन लगाकर जो है भागवत को जो है सुना जाए और उसका ध्यान किया जाए। 5वीं बात, आपका जो है शरीर, मन तो यही है, मन कहीं भी जाता हो तो जाने दे, तो कहते अपने कान को जो है भागवत की कथा को सुनने में आपके कान बिल्कुल कथा में होने चाहिए, क्योंकि कान के द्वारा ही श्रवण का फल प्राप्त हो। सूजी महाराज कहते हैं, कि प्रभु नारद जी एक जगह 7 दिन बैठकर कथा कैसी सुनी, कहाँ सुनी, और शरद कुमार उन्हें कैसे कथा सुनाई। सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों सुनो, एक समय की बात है, देवर्षि नारद बड़े तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो बद्री धाम में विराजमान ये चारों भाई, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और चिंता करो त्वरितं गम्यते पुत्रो स्वतश्चागमनं तव। संतादि ऋषियों ने नारद जी से कहा, नारद जी क्या बात है, आज आप उदास क्यों हैं? हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो, किंतु
किंतु नारद जी को जिसके दर्शन हो जाए वो व्यक्ति जो है मुस्कुराने लगता है। और आज आप जैसे संत स्वयं इतने दुखी हैं। नारद जी ने संत कुमार जी के चरणों में गिरकर जो है रोते हुए बोले, क्या बताऊं महाराज, मैं बड़ी चिंता में हूं। बोले क्या हुआ? बोले प्रभु, अहम तो पृथ्वीयामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। महाराज मेरा मन हुआ कि मैं जाके संसार में मृतलोक में जाकर देखूं। लोग कहते हैं कि मृतलोक में जो है बड़े तीर्थ हैं, बहुत शांति मिलती है। पृथ्वी को मैं सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैं हर जगह गया। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतु बंधु, रामेश्वर, ऐसे पृथ्वी में कोई भी तीर्थ नहीं जहाँ पर मैं गया ना हूँ। महाराज मैं शब्द कहता हूँ, मुझे कहीं भी जो है शांति नहीं। यदि कोई एक बार महाराज शब्द बोलता है तो मानो वो हरिश्चंद्र ही स्वयं बन जाता है। मैं सब तीर्थों में गया तो मैंने तीर्थों में जाकर देखा कि बड़ों का आदर समाप्त हो गया, संतों का सम्मान समाप्त हो गया। कहां तक कहूं महाराज, घर में बुजुर्गों की नहीं चलती। सत्कर्म का अर्थ नहीं जानते। कई नारद जी हमसे न पूछ लें तो सनत कुमारों से बता रहे हैं प्रभु। तो सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी, जो तुम्हें आकाशवाणी हुई है वो आकाशवाणी सत्कर्म का मतलब है श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी ने कहा, महाराज मैंने गीता का पाठ सुनाया, वेदों का पाठ सुनाया, उससे जो है इनकी वृद्धावस्था दूर नहीं हुई। ये भागवत से कैसे हो जाएगा? संत कुमार कहते हैं, देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के जो है कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत बतालापा साधु गीता सुखादेवी, ये साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है। भागवत से क्या होगा? सनत कुमार कहते हैं, नारद, वेद कहते हैं वृक्ष। वेद क्या है? वृक्ष है। अब भागवत का उत्तम फल है। भागवत जो है उस वृक्ष, वेद रूपी वृक्ष का ये भागवत रूपी उत्तम फल है। अब वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। बिना वृक्ष के फल कभी होता है? देखा है आपने? बिना वृक्ष के कहीं फल, यदि वृक्ष होगा तभी फल होगा। तो महाराज कहते हैं, लोग वृक्ष को लगाते हैं, उसको सींचते हैं, जड़ में जो है जल डाला जाता है, उसको सींचते हैं, उसी से वो वृक्ष जो है तैयार होता है। उसकी जड़, उसकी जो है शाखाएं होती हैं और उसके बाद उस वृक्ष से जो है फल निकलता है। तो जो स्वाद फल में होता है वो स्वाद वृक्ष में थोड़ी होता है। तो बोले गीता, वेद,
शास्त्र उपनिषद ये वृक्ष हैं और इनका फल है श्रीमद् भागवत। नारद जी ने पूछा कि हम कथा प्रभु कहाँ करें? संत कुमारों ने कहा कि नारद जी हरिद्वार में कथा का जो है श्रवण करें। तो गंगा जी के तट पर आनंद, वहाँ व्यास मंच लगाया गया और महाराज कहते व्यास मंच पर चारों भाई जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार विराजमान हुए और नारद जी जो है श्रोता बने, परीक्षित बने। तो नारद जी को एक आसन लगाया गया। जब इस कथा का आयोजन शुरू हुआ तो महाराज कहते चारों तरफ हल्ला शोर मच गया कि संकादिक ऋषि जो है श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं। बोले उन सभी जो है ऋषि वहां पर जो है आना एकत्रित हो गए, क्योंकि जंगल में जब जाते हैं तो भय लगता है। तो भय के निवारण हेतु ये श्लोक जो पढ़ता है उसे जंगल में भय नहीं लगता। बर्हा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवांसा कनक कपिशम वैजयंती चमाला। आधा श्लोक पढ़ा सुखदेव जी ने, जो सुना तो सुखदेव जी की सभा टूट गई। सुखदेव जी निकल के आए, बोले बेटा और आगे बोलो। बोले बस हमें इतना ही आता है। बोले यदि आपको आगे सुनना है तो हमारे गुरु जी के पास चलिए, वो आपको जो है ऐसे उनके पास 18,000 श्लोक है। सुखदेव जी ने सुना, चलो एक दो श्लोक है होंगे। सुखदेव जी जाकर फिर बैठ गए। शिष्य जब आश्रम में आए, व्यास जी ने पूछा बेटा कुछ हुआ है श्लोक कोई मिला? बोले हाँ। बोले फिर क्या कहा? बोले हमने कहा कि हमारे गुरु जी के पास बहुत श्लोक है। तो फिर वो अंदर चले गए, फिर बैठ गए समाधि लगा। व्यास जी ने कहा बेटा कल जाना और ये दूसरा श्लोक बोलो। शिष्य दूसरे दिन गए और दूसरे दिन जाकर श्लोक भर जंगल में बोल रहे, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसया पाययदा प्रसाद्वी लेवे गतिं धातुच्युतां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कितना सुंदर श्लोक। जो ये श्लोक जो है सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी तुरंत भाग में क्या किया, अपने गुरु जी से मिलाओ। अब जो है आगे कथा कल हम आपको श्रवण कराएंगे। तो महाराज कहते हैं इस प्रकार से सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा अपने पिता व्यास जी से सीखी, श्रवण किया और वही सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनी। महाराज कहते हैं परीक्षित को इस प्रकार से कहते हैं जब महाभारत युद्ध हुआ सभी पांडव ने कौरवों को जो है 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र के सब मारे गए। दुर्योधन का जंगा तोड़ दिया भीम ने। तो उसी समय मित्र आया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने कहा अरे भैया अब तो मैं क्या चाहिए, कहते लास्ट में जो कामना हो वो जो है वो पूर्ण हो जाती है, तो आत्मा की शांति होती है। तो दुर्योधन ने कहा भैया यदि तुम्हें देना तो हम तो 100 थे तो 100 के 100 चले गए और वो 5 थे तो 5 के 5 को बाल बांका नहीं हुआ है? हम 100 मारे गए और वो 5 में एक भी नहीं मारा गया। अश्वत्थामा ने कहा भैया चिंता मत करो, मैं आज भी जो तुम्हारे पांडवों का वध करके अभी आता हूँ। अश्वत्थामा गया। महाराज कहते जागो राखे साइया मार सके ना कोई, अपाल न बांका कर सके चाहे सब जग भई। भगवान ने उस दिन क्या किया?
मनाते हैं, तो उस वहाँ से महल से निकाल करके दूसरी जगह ले गए और उस कमरे में पांडवों के पांचों पुत्र जो है सोए हुए थे। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने पांचों पांडव समझकर पांचों का सर काट के दुर्योधन के पास। देख दुर्योधन, तू एक पांडव की बात कर रहा था, मैं आज पांचों का वध कर दिया। दुर्योधन ने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाण, मैं कैसे मानूं? अरे हम पूरी सेना हमारी चली गई, 18,000 अक्षौणी सेना थी, सब मारी गई, और तुमने ये काम कैसे कर दिया? बोले भाई मैं तो साथ में लेकर आया। जो ही अश्वत्थामा ने से दिया और दुर्योधन ने देखा, तो दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा तूने तो हमारे कुल का दीपक भी बुझा दिया। अरे ये बेचारे क्या करते हैं, तुमने इनका वध कर दिया। तो क्योंकि दुर्योधन को ये वरदान था कि जब तुम्हारी मृत्यु तब होगी जब तुम पहले प्रसन्न होगे और बाद में दुखित होगे, तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो दुर्योधन जब यह अश्वत्थामा पांडवों के पुत्र लेके आया था, बड़ा प्रसन्न हुआ, पांचों सिर को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब देखा कि ये पांचों पांडवों के नहीं उनके पुत्रों के, तो बहुत दुखित हुआ कि तुमने हमारे कुल का दीपक भी नष्ट कर दिया। द्रौपदी यहाँ पर जो है सुबह प्रातः काल देकर विलाप करने लगी। द्रौपदी ने उसी समय अर्जुन ने कहा, अरे द्रौपदी तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हारे पांचों पुत्रों के मारने वाले अश्वत्थामा को पकड़ कर लाऊंगा, तुम्हारे सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हारे सामने उसका वध करूंगा। इस प्रकार से द्रौपदी के वहां से अर्जुन रथ पर सवार होकर जैसे ही चले, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन घबरा गया। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं क्या करूं? भगवान ने कहा लोहा लोहा को काटता है, इसलिए अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार करो। और तुम ब्रह्मास्त्र को लौटाना जानते हो, अश्वत्थामा लौटाना नहीं जानता, इसलिए इसको जो है प्रहार करके और इसको वापस करो। महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़कर दोनों को शांत किया और लेकर जाकर जो अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान कह रहे हैं अरे अर्जुन इसका वध कर दो, इसने पुत्रों का वध किया, बाल हत्याएं की हैं, ये तो वधने योग है। अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने प्रतिज्ञा किया कि द्रौपदी के सामने उसका वध करूंगा। रथ में बांधकर अर्जुन लेकर आया और द्रौपदी के सामने ज्यों ही रखा, बोले देख द्रौपदी तेरे पुत्रों को मारने वाला और वो नहीं ये अश्वत्थामा। द्रौपदी ने जो ही देखा तो द्रौपदी ने तुरंत प्रणाम किया और द्रौपदी कहने लगी मुंचताम मुंचताम मेषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इन्हें छोड़ दो। अर्जुन बोल रहे तुझे क्या हो गया, ये तेरे पांचों पुत्रों का वध किया, तू कह रही इसे छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा महाराज ये आपके गुरु का पुत्र है, गुरु के ना होने पर पुत्र का जो है गुरु का रूप ही माना जाता है। जिस गुरु ने अपने पुत्र को विद्या पूरी नहीं दी, आपको दी है, आप उसके पुत्र को कहते मां। फिर ये ब्राह्मण है और आपकी गुरु माता विधवा है, और यदि सहारा उसका क्या है, ये पुत्र ही है। अब उसके पुत्र का भी यदि आप वध कर देंगे तो वो किसके सहारे रहेंगे, इसलिए इसे छोड़ दो। अर्जुन जो है कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, भैया क्या करें। ये भी तो बड़े विचित्र हैं, ये बढ़िया निर्णय देते हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि महाराज अब रास्ता दिखाई, तो भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र में लिखा है ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। आता ताई पधारणम, और आता ताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भीम ने कहा ये गोल मोल बातें मत करो, बताओ इसको करना क्या है। तुम्हारे जैसे न्यायाधीश यदि हो जाएंगे दो चार तो जो सुधर जाएगा। भगवान ने कहा भाई मैंने शास्त्र की बात बताई, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आता ताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन अपने विवेक का आश्रय, क्योंकि विवेक कहते हैं बुद्धि,
यदि आप विवेक से कोई काम करेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा, और जब आप क्रोध में काम करेंगे तो क्रोध में विवेक नहीं होता। क्रोध में जब व्यक्ति को क्रोध हो उस समय उसको ज्ञान नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो क्रोध में वो गलत कर जाता है। तो भगवान कहते हैं यहाँ विवेक करता है, विवेक से काम करो। तो महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण का वध कभी नहीं करना चाहिए और आताताई को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कहते वध कई प्रकार से होते हैं। वध आप ग्राम से निकाल दीजिए, समाज से निकाल दीजिए, आधे सर के बार बनाकर उसे धक्का देकर निकाल दें, तो कहते जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो मरता रहेगा। ये मान अर्जुन ने वही किया कि उसकी जो मणि थी वो मणि निकाल ली और सर के आधे बाल बनवाकर जो है उसको निकाल दिया। अश्वत्थामा बड़ा अपमानित हुआ। अश्वत्थामा ने विचार किया कि क्या करूं, तो अश्वत्थामा ने जो देखा कि इनके वंश में कोई है, तो जब ध्यान लगाया तो देखा उत्तरा के गर्भ में जो है अभी एक पांडव पल रहा है। तो अश्वत्थामा ने तुरंत वहीं से ब्रह्मास्त्र चला दिया। अरे रहेगा ना बांस ना बाजी की बांसुरी, इनका वंश नहीं रहने दूंगा, परंतु जिसकी रक्षक केशव हो उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। उत्तरा ने तुरंत दौड़ते हुए कन्हैया के पास आई। उत्तरा ने किसी से जो है कुछ नहीं कहा और कृष्ण से कहा पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नाहं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरे प्राण निकल जाए मुझे चिंता नहीं है, पर मेरे घर में जो बालक पल रहा है उसकी रक्षा करो। भगवान ने तुरंत एक रूप में उत्तरा के घर में प्रविष्ट किया और दूसरे रूप में वहां पर उत्तरा के सामने खड़े हैं। सुदर्शन चक्र से उस गर्भ को जो पालित किया। एक ऐसा यही भक्त है कि जो है जन्म से पहले परमात्मा के दर्शन किए। लोग जन्म के बाद तपस्या करते फिर कहीं परमात्मा मिलता है, परंतु ये परीक्षित जी जो है जन्म के पहले गर्भ में जीव और परमात्मा दोनों एक साथ रहे। आज कथा का यही क्योंकि कथा बहुत हो जाएगी। अब कल की कथा में कल ठीक 2 बजे आप 15 मिनट पहले आ जाएंगे, पुराण का पूजन करें, कोई आवे ना आवे, आप बैठेंगे और कथा है ना। तो कथा का ठीक है, कल जो है 2 बजे कथा को प्रारंभ करना है। इस प्रकार से आज की कथा यही पर विश्राम करते हैं। होगा पूजन करने के बाद ठीक 2 बजे भगवान के जो है कथा को आप श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी जो हमें पितरों के विषय में बताना था तो आपको पितर का जो है नहीं गया, पर चलिए कोई बात नहीं है, कल से तो करेंगे, कल से सब सिस्टम ठीक हो जाएंगे, तो कल से सब ये कथाएं होंगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल
सभी लोग जो है आरती करेंगे। आरती अमर ग्रंथ
जाति कर